आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड और थका हुआ फील करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, रिलेशनशिप में, फैमिली में या इन जनरल लाइफ में कहीं खो गए हैं। तुम्हारी पावर कहीं गई नहीं है, वो तुम्हारे ही अंदर सो रही है। चलो आज मिलके उसको जगाते हैं। दिस इज अ साइन एंड अ रिमाइंडर फॉर यू दैट नाउ इट इज द टाइम टू टेक योर पावर बैक। What losing your power feels like? जब तुम अपनी पावर कहीं लूज करने लगते हो तो वो बहुत ही ज्यादा जोर शोर से नहीं होता है, वो बहुत ही धीरे से होता है। एंड हाउ इट स्टार्ट्स? जब तुम यस बोल देते हो किसी भी सिचुएशन को, लेकिन तुम्हारी बॉडी जोर जोर से स्क्रीम कर रही होती है ना कहने के लिए। Pouring into someone else cup, जबकि तुम्हारा खुद का कप खाली है। बार बार खुद को एक्सप्लेन करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना सामने वाले की जो तुम्हारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी नहीं। Losing your voice just to maintain the peace. Loving someone else, खुद से भी ज्यादा। एंड सडनली तुम खुद को एक दिन देखते हो और रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाते हो कि मैं ये क्या बन गई हूँ, मुझे ये क्या हो गया है। तुमने अपनी पावर लूज नहीं करी है, तुमने अपनी पावर दे दी है सामने वाले को टुकड़ों में, पीस बाय पीस। द मोमेंट यू रियलाइज, और ये टाइम सबके लाइफ में कभी ना कभी आता है जब तुमको फील होता है कि अंदर से कुछ टूट गया है, और वो तुम्हारा दिल नहीं है, अब वो तुम्हारा टॉलरेंस है। द मोमेंट यू से इनफ, now I am choosing myself. This moment is not the weakness. This moment is a rebirth. Universe is pushing you to rise. Step 1, remove your energy what drains you. अपनी पावर वापस लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम सामने वाले से लड़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुमने खुद से लड़ना बंद कर दिया है। एनर्जी उन लोगों से वापस ले लो जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते हैं, तुमसे सिर्फ लेना जानते हैं। वो कन्वर्सेशंस जो तुम्हें बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रही है, वो रिलेशनशिप्स जो सिर्फ और सिर्फ गिल्ट से बनी है, एक्सपेक्टेशंस जो तुम्हारे ही पीस को मार रही है। रिमाइंडर, सबके पास तुम्हारा एक्सेस नहीं होना चाहिए। Nobody should be allowed to play with your emotions and mind. When you pull back your energy, you don't become cold, you become clear. Number 2, say no without explaining. तुम अपनी पावर वापस ले लेते हो उस मोमेंट में जब तुम कहना स्टार्ट करते हो, नहीं मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, बिकॉज आई ऑनर माई सेल्फ, नहीं मुझे ड्रामा नहीं चाहिए। कोई भी बाउंड्री ना कहने के लिए, कोई भी पैराग्राफ डिजर्व नहीं करती है कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ना मतलब ना, हर उस मोमेंट में जब तुम ना कह रहे हो किसी भी चीज के लिए तो तुम अपने आप से हाँ कह रहे हो, अगर वो तुम्हें पीस दे रहा है तो। नंबर 3, स्टॉप फिक्सिंग द थिंग्स जो तुमने नहीं तोड़ी है। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समवन्स इमेच्योरिटी, समवन्स इनकंसिस्टेंसी, समवन्स इमोशनल इंस्टेबिलिटी, someone's family issues, someone's lack of efforts. You did not break them, so you cannot fix them. लोगों को अपने चॉइसेस का वेट खुद ढोने दो। उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं, वो अपने लाइफ में जो काम कर रहे हैं, उसका वेट उन्हें खुद ढोने दो। तुमने कोई चीज तोड़ी नहीं है तो तुम क्यों उसको फिक्स करने में लगे पड़े हो? ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी और को फिक्स करना। मोमेंट यू टेक योर पावर बैक, वो खुद ग्रो करेंगे और तुम राइज करोगे। स्टेप 4, रिटर्न टू योर सेल्फ। टेक योर पावर बैक। वो वुमेन बनो जो तुम पहले थी, इस कंफ्यूजन और इस मेस से पहले। Do the things that defines you, that makes you, that builds you. Your hobbies, your spiritual practices, your work, your discipline, your routine, your fitness, your creativity, your peace. The more you come back to yourself, the less you tolerate from others, which is disturbing your peace. जब तुम खुद से रिकनेक्ट करना स्टार्ट करते हो तो तुम बाहर वाली दुनिया से, बाहर वाले मैनिपुलेटिव लोगों से ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट कर जाते हो। एंड स्टेप 5, let the detachment happen. Detachment doesn't mean that you stop caring. It just means that you stop over caring. You stop begging for effort. You stop waiting for the change. You stop chasing closure. You stop explaining your worth again and again. You stop proving yourself.
डिटैचमेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। डिटैचमेंट बोलता है मैं अब उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं हूँ जो मेरे सोल को डिस्टर्ब कर रहा है, जो मेरे पीस को, मेरे मेंटल स्टेटस को खराब कर रहा है। जिस मोमेंट में तुम इमोशनली डिटैच होते हो, उसी मोमेंट में तुम स्पिरिचुअली राइज होते हो। स्टेप 6, रीराइट योर स्टोरी। Here's the truth. You're not stuck. You're not weak. You're not broken. You are not behind. You are simply standing at a turning point. Start rewriting your story today. I choose myself. I respect my boundaries. मैं ड्रामा को अब और टॉलरेट नहीं करूंगी. I walk away from the all chaos and drama. I protect my peace. I deserve stability. I deserve consistency. I am whole. मैं खुद प्यार हूँ। I am love and I am rising again. ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है, ये वापस एक नई स्टोरी शुरू हुई है। Keep reminding yourself these small things. Taking your power back is not a one day process. ये एक दिन में नहीं हो जाएगा। ये तुम्हारा डिसीजन है, ये तुम्हारा रूटीन है। रोज सुबह उठते हो और तुम चूज करते हो अवेयरनेस ओवर कंफ्यूजन, peace over chaos, self-love over self-doubt, strength over fear, yourself over everything which is draining you. You are not here to shrink, you are here to shine, you are here to rise. यहाँ पे तुम अपनी जिंदगी बनाने आए हो, सो हर वो डिसीजन लो जिससे तुम्हें बेनिफिट हो, तुम्हारी जिंदगी बने, तुम्हें पीस मिले। टेक योर पावर बैक टुडे, क्योंकि जब तुम राइज करोगे तो आसपास की सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। I hope that you like this video. Please give it a big thumbs up. And if you like my work, my content, please consider subscribing my channel, becoming her. Please do share with your friends and family. See you very soon and lots of love.